लोग नेशनल इनकम को फटाफट रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, इसके मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल आया कि नेशनल इनकम है क्या। तो एक क्वेश्चन है, नेशनल इनकम है क्या। मैं आपसे पूछ रही हूँ नेशनल इनकम क्या है, तो आप बोलेंगे मैम नेशनल इनकम रेफर्स टू दी, तो नेशनल इनकम रेफर्स टू दी प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को डिनोट किससे करते हैं, तो नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं NNPFC से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, यहाँ पर मैं फुल लिख देती हूँ सारा नाम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, नेशनल इनकम को डिनोट किससे करते हैं, NNPFC, जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब ये NNPFC तो हो गया, पर ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, तो बड़ा सिंपल है नेशनल इनकम का फॉर्मूला, C + I + G + एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। C फॉर कंजम्पशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए नेशनल इनकम का फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो C + I + G + नेट एक्सपोर्ट, आप इसको बोल सकते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो C फॉर कंजम्पशन, याद रखिए C फॉर क्या होता है, कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट, और अगर हम नेट एक्सपोर्ट की बात करें, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दीजिए। ओके, ये हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला था, C + I + G + नेट एक्सपोर्ट, कंजम्पशन + इन्वेस्टमेंट + गवर्नमेंट + नेट एक्सपोर्ट। ओके, अब ये नेशनल इनकम उसका फॉर्मूला हम लोग जान गए। अब मेथड की बात करते हैं, तो नेशनल इनकम को सॉल्व करने का 3 मेथड है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जगह कम होने की वजह से मैंने इनकम तक लिखा है, एक्सपेंडिचर इसके बाद में बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड, तो प्रोडक्शन मेथड को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से कौन से आते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का भी फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब आप ये दोनों अगर डिटरमिन कर लेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, GDP MP। ठीक है, GDP MP, इसको GVA MP भी बोलते हैं। GDP MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और GVA MP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और यहाँ पे GVA MP मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और GDP MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, तो ये MP मतलब मार्केट प्राइस है, ये भी MP मतलब मार्केट प्राइस है। इसको निकालने के लिए जो पहले जो फॉर्मूला में हम लोग ने डिटरमिन किया वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट को, तो आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दीजिएगा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमारा क्या निकल के आएगा, GDP MP। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, GDP MP। अब हमें निकालना है नेशनल इनकम, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए नेशनल इनकम अगर हमें निकालना है तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो आपको कंपैरिजन करना होगा, जैसे कि NNPFC। ठीक है, NNPFC हमें निकालना है। ठीक है, जो निकालना होता है वो यहाँ बाहर होगा, जो हमारे पास है। ठीक है, जो हमारे पास है उसको हम लोग लिखेंगे अंदर, GDP MP। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेट है,
यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है। मैंने एक छोटा सा रील्स बनाया था, उसमें मैंने सारा मतलब 6 फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि कैसे डिटरमिन करते हैं, तो आप वहाँ पे देखिएगा। देखिए यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए अंदर में अगर ग्रॉस होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। यहाँ पर नेशनल है, यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक अगर होगा तो हम लोग इसको देखेंगे। डोमेस्टिक मतलब कि हमारा प्लस का साइन, प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये कैसे बनता है, ये बनता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से बनता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, नेशनल इनकम निकाला जीडीपी एमपी से कंपैरिजन करके, ओके। नेशनल इनकम निकाला हम लोग ने कैसे, जीडीपी एमपी से कंपैरिजन करके। अब नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड, तो उसमें एनडीपीएफसी निकालना होगा, तो वहां पर भी हम लोग एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी को कंपैरिजन करके क्या करेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे। तो प्रोडक्शन मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकम मेथड। तो अगर हम बात करते हैं इनकम मेथड की, तो इनकम मेथड में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए इसके लिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर भी आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी की बात करें, इसके अंदर आता है रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, इसके अंदर आता है कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ओके, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों चीज आप अगर क्वेश्चंस में गिवन होगा, तीनों को आप ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और हमारा मिक्स इनकम, ये तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। ये तो निकल गया, लेकिन अब हमें निकालना एनएनपीएफसी, तो आपको कंपैरिजन करना होगा। मान लीजिए आपको निकालना है एनएनपीएफसी और आपके पास एनडीपीएफसी गिवन है। एनएनपीएफसी का मतलब क्या है, नेशनल इनकम, ठीक है। एनएनपीएफसी इक्वल टू नेशनल इनकम, तो आपको क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा एनडीपीएफसी से। किससे कंपैरिजन करना है आपको, एनडीपीएफसी से। यहाँ पर भी नेट है, यहाँ पर भी नेट है, खत्म। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है तो क्या होगा, प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, कैंसल। तो देखिए ये हमारा क्या निकला, नेशनल इनकम निकला। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है, क्वेश्चंस में ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, ठीक है। अगर इन ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो ये दोनों गिवन होगा, ठीक है, ये सब गिवन होगा, तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। ये तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो एनडीपीएफसी निकलेगा, और एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी को कंपैरिजन करके हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम निकाल लेंगे। नेशनल इनकम निकालने आपको समझ में आ गया, प्रोडक्शन मेथड से और इनकम मेथड से। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4 चीजें। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालना होगा, जीडीपी एमपी, क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एमपी। इनकम मेथड में हम लोग क्या निकालते थे, एनडीपीएफसी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड जो कि थर्ड मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, इसमें हम लोग को निकालना होगा जीडीपी एमपी, जो कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल और नेट एक्सपोर्ट, ये चारों को ऐड करने से निकलेगा जीडीपी एमपी, ओके।
1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड करके निकलेगा GDP-MP। और इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चारों चीज़ आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में गिवन होगा, आप एज इट इज उसको लिखिए, ऐड कर दीजिए, GDP-MP निकल गया। अब GDP-MP निकल गया तो अब आपको नेशनल इनकम निकालना होगा। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए NNP-FC मैंने बताया था नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। आपको GDP-MP, ये जो निकला ना GDP-MP, ये इसको आपको क्या करना होगा, कंपैरिजन करके आपको नेशनल इनकम निकालना होगा। देखिए हमें अंदर वाला भी देखना है, यहाँ पे क्या है ग्रॉस, तो माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, अब यहाँ पर क्या है नेशनल, यहाँ पर है डोमेस्टिक। लोग अंदर देखते हैं, डोमेस्टिक मतलब कि माइनस का साइन, नेट सॉरी डोमेस्टिक मतलब कि प्लस का साइन, नेशनल होता तो माइनस का साइन, डोमेस्टिक मतलब प्लस का साइन, प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये हमारा निकल गया नेशनल इनकम। तो आज हम लोग ने प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और नेशनल इनकम क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखिए ये जो आप लोग ने निकाले नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से, क्योंकि पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, GDP-MP निकालेंगे चारों को ऐड करके, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, और GDP-MP से हम लोग NNP-FC निकाल लेंगे। तो ये हम लोग ने एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ लिया। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं मॉर्निंग में डेली क्विज डालती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में माइंड टेस्ट होगा, IQ टेस्ट होगा, और आप अपने आप को क्या बोले इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आप अभी तक में कितने इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि आप थ्योरी से पढ़िएगा और वो जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है, तो आप अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं बिना आंसर देखे, तो इससे क्या होगा कि हाँ आपका मतलब जो थ्योरी है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ हमको थोड़ा डाउट है, इसको हमको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, इसलिए देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।